एक होता है जय श्री राम या नारेबाजी लगा देना, और एक होता है कि राम के प्रति अपना पूरा जीवन लगा देना। तो ये कैसे शुरुआत हुई? क्या बचपन से ही ऐसे थे आप? हाँ, ऐसा ही कुछ रहा। अब हम जाते हैं इतिहास की एक ऐसी तारीख पर जो तारीख शायद अगर घटित ना होती तो शायद राम मंदिर आज हमें नहीं मिलता। वो तारीख थी 22 दिसंबर 1949। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान प्रकट हुए थे। वहीं पर कुछ आरोप लगते हैं कि प्रकट नहीं हुए थे, मूर्ति रखी गई थी। ठीक, मैं आपको वो सच बता रहा हूँ जो अभी तक किसी को पता नहीं किसी को। ये पहली बार कैमरे में बता रहा हूँ। ठीक। तो उन्होंने कहा कि इसकी कीमत एक भाई ने ताला खुलवाया है और तुम्हारा धर्म है एक दूसरा भाई राम जन्मभूमि का मंदिर बने, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, इसलिए उस ढांचे को ढावे। फिर जब एक पीछे से संत आए तो उन्होंने कहा क्या सोच रहे हो, बाबरी मस्जिद कैसे गिराएंगे, मंदिर कैसे बनेगा? मैं हाथ पर रह गया। इनको कैसे पता मेरे मन की बात ये कैसे जानते हैं? तो हमने कहा महाराज जी, हमारे मरने से यदि ये काम हो जाए तो मैं इस पर भी तैयार हूँ। अंत में बाला साहब ने कहा कि मनोहर, इस बालक की आंखों में बड़ा तेज छिपा है। मेरा मन कहता है ये राम जन्मभूमि को मुक्त कराएगा। इतिहास के पन्नों में बात करूं उस तारीख की तो काले अक्षरों में उसको लिखा जाएगा कि वो इतनी दुखद घटना घटित हुई। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक वो चला सिलसिला 1990 में। ढांचे पर तो हम लोग चढ़ गए, लेकिन नीचे गोलियां चलने लगी। लेकिन हम लोगों के हाथ में तोड़ने वाली कोई सामग्री तो थी नहीं। अब हमको तो खाली मुलायम सिंह का दम्भ तोड़ना था। मेरा गमछा जल्दी से उतारा वो शरद कुठारी ने, वो जो 2 भाई थे उनमें से एक ने उतारा और गुंबद पे बांध दिया वाले। ठीक है। फिर 2 नवंबर का दिन आया। जेएस भुल्लर वहां मिल गया, आगे मिल गया, आईपीएस था। तो उसने कहा क्यों जिद कर रहे हो, क्यों जाना चाहते हो? हम लोगों ने कहा भाई हम तो रामलला के दर्शन को जा रहे हैं, कोई और बात नहीं है। वहां जब पहुंचे बहस होने लगी तो उसने हमसे, भुल्लर ने हमसे कहा कि तुम्हें रामलला के दर्शन बहुत शौक है, हम सीधे पहुंचा देते हैं ऊपर। महेंद्र सिंह अरोड़ा वो जयपुर के थे। उन्होंने कहा साहब हम कफन घर से लेके आए हैं, घर वालों को राम राम बोल के आए हैं, मुझे मरने की परवाह नहीं है। और उन्होंने बटन से तोड़ दी कुर्ते की। उसके बाद लाठी गोली चलने लगी, आंसू गैस की गोली, जिसके पास जो था प्रयोग करने लगा। और इन बेशर्मों ने उस बहादुर व्यक्ति को छाती पर गोलियां दाग दी। ओपन फायर लगातार ओपन फायर हो रहा था। सबकी गोलियां खत्म हो गई हैं, तब फायरिंग रुकी है। सबने गोलियां बस फायर मारा गया। शरद कोठारी को तो पूरी खोपड़ी किलो भर बुलेट लगा था उसको। बहुत दर्दनाक। तो आपके 4 गोलियां जो लगी कहाँ पर लगी थी? ये है ना, एक यहाँ पर है। ठीक है। एक यहाँ पर तोड़ करके यहाँ घुस गई थी। और सीने में लगी, उस पार हो गई, सीने पर पार हो गई। एक हाथ में लगी हुई है, ये सब सर्जरी हुई है। हाथ पे भी लगी। अब ये गोली जो लगी थी देख रहे हैं, एक बार दिखाओ कैमरे में। ये जो है यहाँ तक 1 इंच का घाव था। और इस दांत को तोड़ करके, जो चौबड़ होता है दांत, बड़ा दांत, उसको तोड़ करके ये गोली जो लगी वो यहाँ आकर। अंदाजन लगाया जाए तो कितने लोग मारे? 100 से अधिक लोग मारे गए। इस आंदोलन के नेता नहीं मारे गए, मारे वो लोग गए जो सेनापति थे या सिपाही थे। जय श्री राम दोस्तों, आज हम हैं अयोध्या में। हाँ, वही अयोध्या जिस अयोध्या में हजारों सालों तक संघर्ष हुआ, तब जाकर हमें राम मंदिर मिला। आज हम चर्चा करेंगे काफी सारे मुद्दों पर, और हम बिल्कुल जीरो से बात करेंगे कि रामलला की मूर्ति जब प्रकट हुई, उसके बाद कोर्ट का फैसला, और फिर वो 1990 की घटना, उसके बाद 2 साल बाद विवादित ढांचे को गिराया गया, फिर उसकी वो बात करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे वो फैसला पहले हाई कोर्ट में था, फिर सुप्रीम कोर्ट में हमने फैसला जीता, हमने लड़ाई लड़कर वो चीजें करी, वो सब बात करेंगे। तो आज इस पूरे विस्तार में, इस पूरी कहानी को बताने के लिए, इस पूरे इतिहास को बताने के लिए हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ चुके हैं जिन्होंने 4 गोली अपने शरीर में खाई और यही कहा कि लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो आज संतोष दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका अयोध्या का ही जन्म है? हाँ, अयोध्या का ही, मूल निवासी अयोध्या के जी। तो कैसे मतलब शुरुआत हुई जीवन में कि संघर्ष, जैसे जैसे हम आपके बारे में पढ़ते जा रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो हमने एक चीज देखी कि एक होता है कि राम, जय श्री राम या नारेबाजी लगा देना, और एक होता है कि राम के प्रति अपना पूरा जीवन लगा देना। तो ये कैसे शुरुआत हुई? क्या बचपन से ही ऐसे थे आप? हाँ, ऐसा ही कुछ रहा बचपन से ही। अब हमारे परिवार की पृष्ठभूमि भी ऐसी थी। ये जिन्होंने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया था जी, श्री उमेश चंद पांडे जी, मेरे मौसेरे भाई हैं।
मोसेरे भाई। हाँ जी। तो वो यही उन दिनों फैजाबाद कचहरी में प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, वकील थे। ठीक है। वो आते जाते घर रोज आते थे, वो मूल अयोध्या के वो भी निवासी हैं। ठीक है। आते जाते बैठते थे और अकस्मात जब राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने से पहले उन्होंने एक याचिका की थी। तो याचिका में निर्णय आया, जिला जज के द्वारा निर्णय दिया गया कि ताला चूंकि किसी के आदेश से बंद नहीं था, इसलिए ताला खोल दिया जाए। ठीक है। इनकी याचिका की सुनवाई करते हुए निर्णय। परिवार में लोग धार्मिक थे? हाँ हाँ, धार्मिक। माता पिता दोनों धार्मिक थे? हाँ, उनके हमारे। आपके हाँ हाँ हाँ, धार्मिक थे? हाँ हाँ, बहुत धार्मिक। पिताजी हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के सेनानी थे जी। बहुत धार्मिक थे, और हर समय रामायण पढ़ना और मुझे डांटते रहना। हाँ हाँ। और बड़े क्रांतिकारी विचारों के थे, उनके कार्य बहुत अच्छे थे, वो महान पिता थे जी। उन्होंने काम बढ़िया किया। हमें धर्म पथ चलने की प्रेरणा भी उनसे ही मिलती रही, यद्यपि मैं उनसे बोलता कम था, क्योंकि वो बहुत सख्त पिता थे। अनुशासन में रखना उनके स्वभाव में था, क्योंकि वो फौज के आदमी थे। हम रिसर्च कर रहे थे, आपने लॉ ग्रेजुएट किया? हाँ, लॉ ग्रेजुएट है जी। हाँ जी। तो ये कौन से सन की बात है? सन तो याद करना पड़ेगा, मुझे लगता है 95 में पूरा हुआ। 95 जी, 95 में ही पूरा हुआ। ठीक। अब हम जाते हैं इतिहास की एक ऐसी तारीख पर जो तारीख शायद अगर घटित ना होती जी तो शायद राम मंदिर आज हमें नहीं मिलता जी। वो तारीख थी 22 दिसंबर 1949। उस तारीख को हुआ क्या था? हुआ ये था कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान प्रकट हुए थे। वहीं पर कुछ आरोप लगते हैं कि प्रकट नहीं हुए थे, मूर्ति रखी गई थी। अब मुझे जानना है आपसे कि हुआ क्या था, क्या प्रकट हुए थे या मूर्ति रखी गई थी? तो हम ऑन कैमरा नहीं बता सकते हैं आपको। ठीक, हम आपको अलग से बता देंगे। ठीक है। इसकी कहानी ये मेरे पिताजी से जुड़ा हुआ विषय है, महाशय केदारनाथ जी से। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। ऑन कैमरा नहीं बता सकते? ऑन कैमरा। आस्था से जुड़ा हुआ है। हाँ, आस्था का विषय है, बता देंगे। ठीक है, तो ये ऑन कैमरा नहीं बता सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक तारीख फिर आती है जो तारीख बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास में, वो है ताला खुलने की तारीख, 1 फरवरी 1986, 86। उस समय कांग्रेस सत्ता में थी सेंटर में, और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस थी। दोनों तरफ कांग्रेस थी। और जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया, और फैसले में यह आया कि वहां पर पूजा ताले खोलने चाहिए और पूजा आराधना होनी चाहिए। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि इस पूरे कोर्ट की प्रक्रिया को कौन देख रहा था? आपने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आपके मोसेरे जो भाई थे वो देख रहे थे। जी, उमेश चंद पांडे जी। हाँ। वादी मुकदमा थे। पूरा जो रिट तैयार की थी हाँ, वो हाँ। मेरे मामा जी थे, हाँ। श्री उदय भान मिश्रा जी। उन्होंने ही पूरी फाइल पलटी थी। ठीक है। पलटते पलटते वो पहुंच गए कि इस निष्कर्ष पर कि किसी के आदेश से तो ताला बंद ही नहीं। तो उन्होंने ही कहा कि उमेश, किसी के आदेश से ताला बंद नहीं है, पूरी फाइल मैंने पलट दी है। ठीक, इस पर एक रिट कर दो। ठीक। रिट मामा जी ने ही तैयार की। आपके मामा जी ने? जी। ठीक है। तो जिस तरीके से वो पूरा फैसला आया और फैसला आने के बाद ताला खुला, राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो इसमें कांग्रेस का कितना बड़ा योगदान है? मुझे नहीं लगता है कोई योगदान था। कोई योगदान नहीं था। सरकार उनकी थी दोनों तरफ। इसलिए उनको यश मिल गया। जैसे 5 जजों ने फैसला दिया राम जन्मभूमि के लिए, सरकार मोदी की थी, यश मिल गया। बस ऐसी उनको मिल गया। कोई सरकारी प्रक्रिया ऐसी रही हो, मैं उस परिवार का हूँ, इसलिए मैं आपको सच बता रहा हूँ जी। इसमें जो सरकारी वकील थे वीरेश्वर द्विवेदी, वो मेरे चचेरे भाई। ठीक है। मामा जी ने उनको बुलवाया। संजोग से मामा जी, हम सब लोग एक मोहल्ले में ही रहते हैं। ठीक है। मामा जी सीनियर वकील थे, तो उमेश चंद पांडे जी माने भाई साहब उन्हीं के जूनियर थे। तो वीरेश्वर द्विवेदी जी को उन्होंने बुलवाया। ठीक है। सरकारी वकील थे।
उन्होंने कहा मामा जी क्या आदेश है? उन्होंने कहा वीरेश्वर इसमें हम रिट कर रहे हैं, तुम सरकारी वकील हो उसी पीठ पर, हमको बताओ इसमें ताला बंद करने का आदेश कहीं है नहीं, क्या करोगे? तो उन्होंने कहा मामा जी जो आदेश आपका हो। ठीक। बोले आपको मौन रहना है, जो आदेश, ठीक। मैं आपको वो सच बता रहा हूँ जो अभी तक किसी को पता नहीं। पता नहीं किसी को। ये पहली बार कैमरे पर बात कैमरा जा में बता रहा हूँ। ठीक। हाँ, अब न वीरेश्वर द्विवेदी रह गए न मामा जी रह गए। वीरेश्वर द्विवेदी इन द सेंस मेरे कजिन्स, चचेरे भाई, वो भी दुनिया से चले गए। और भाई साहब वो बहुत अच्छे वक्ता थे। जब वो बोलते थे तो लोग केवल सुनते थे। ठीक। हाँ, बहुत अच्छे वक्ता। जब दूसरे दिन आर्गुमेंट किया जा रहा था तो उन सरकारी वकील होने के नाते श्रीमान कृष्ण मोहन पांडे जी जो जिला जज थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई वकील साहब आपको क्या कहना है? उन्होंने साहब किसी के आदेश से बंद है नहीं तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो अवैध है। उनका ये रोल यहाँ था, इतना ही रोल है उनका। ठीक है, लेकिन रोल जबरदस्त था, इतना ही सही। ठीक है। तो फिर उमेश भाई साहब ने कहा कि सर ताला खोलने का आदेश करिए, क्योंकि किसी के आदेश से ही नहीं। तब उन्होंने एसएसपी फैजाबाद और डीएम फैजाबाद को बुलवाया। ठीक है। 1 घंटे में दोनों लोग तलब हुए। 2-2:30 बजे सुनवाई हुई और ये लोग 3:30-4 बजे आसपास पहुंच गए। ठीक है। करमवीर सिंह साहब उस समय यहाँ के एसएसपी थे और इंदु कुमार पांडे जी डीएम थे। जिला जज ने पूछा कि अगर ताला हम खोलने का आदेश दे दें तो आप लाइन ऑर्डर मेंटेन रखें? बोले एकदम साहब, का आदेश पालन होगा। ठीक, बस तुरंत उन्होंने आदेश कर दिया। ठीक है। बीबी सिंह कोतवाल थे, उनके पास भाई एसएसपी भी वही है सब, तो उसकी चाबी नहीं मिली। बोले ताला तोड़ देना है, चाबी मिले ना मिले ताला तोड़ दिया। फिर पूजा शुरू हो गई। वो तो सब शुरू हो गई। लौटते समय शाम को रात हो गई थी, 6:30-7 बजे रहे होंगे। रात मतलब जाड़े का था तो ज्यादा लगता था, ठंडी भी होने लगी। तो उमेश भैया ने हमको लड्डू खिलाया और जब हमने लड्डू खाया तो उन्होंने कहा खा तो लिया बेटा, लेकिन लड्डू बड़ा महंगा है बच्चों। हमने कहा भैया इसकी क्या कीमत है जी? तो उन्होंने कहा कि इसकी कीमत एक भाई ने ताला खुलवाया है और तुम्हारा धर्म है एक दूसरा भाई राम जन्मभूमि का मंदिर बने, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, इसलिए उस ढांचे को ढावे। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा दायित्व है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, ये काम मैं करूंगा। भैया दिमाग में मेरे बाल मन में बैठ गया। और फिर उसके बाद वहां से आदेश मिला कि एक ने ताला खुलवाया, दूसरा इसको ढावे। हाँ, ढावे। फिर इसके बाद मेरे दिमाग में वो चलने लगा कि कैसे ढांचे को तोड़ेंगे। कितनी उम्र रही होगी उस वक्त? उसमें ये बात है 86 की। 86 की, मुझे लगता है 18-19 साल। हाँ, ऐसे ही रहे होंगे, कम रहे और कम ही रहे। तो अब मेरे मन में आया 16-17 का रहा हूँ, 18 मान लेते हैं। 18। हाँ, तो हम उस दिन तो नहीं आए, लेकिन रात हो गई थी। दूसरे दिन हम आए दर्शन के लिए, लेकिन पूरे देश के लोग अयोध्या पहुंच चुके थे। बड़ी भीड़ थी, दर्शन नहीं कर पाए। ठीक। तीसरे दिन आए, तब भी नहीं कर पाए। इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़। उन दिनों तो माउथ स्पीच और अखबार का जमाना था, मुंह से बोला गया, सोशल मीडिया का था नहीं, तब इतनी भीड़ थी। तब इतनी भीड़ थी। तो तीसरे दिन जब नहीं हुए तो निराश हो गए और चले गए सरयू जी के किनारे बैठ गए कि दर्शन नहीं हो पा रहे। दर्शन नहीं हो पाया। और मेरे मन में एक जिज्ञासा ये पिछले 3 दिनों से चल रही थी जी, तोड़ेंगे कैसे? अच्छा। अब वो जिद सी बैठ गई। हाँ। तो मैं अशोक वृक्ष के नीचे, अभी वो वृक्ष है। अच्छा, है वो? ठीक है। अभी भी मैं वहीं पंडा लोगों की वो तख्त होते हैं, छोटे चौकियां, मैं उसी बैठा था। ठीक है। फिर जब भी एक पीछे से संत आए, मैं सोच रहा था, तभी एक संत आए और उन्होंने ठोकर मारी सिर पे। पलट कर मैंने देखा, बड़े दिव्य संत थे। ठीक है। अभी तक इतनी उम्र तक मैंने ऐसा सुंदर कोई संत या व्यक्ति मैंने नहीं देखा है, वो जितने सुंदर थे। तो उन्होंने कहा क्या सोच रहे हो, बाबरी मस्जिद कैसे गिराएंगे, मंदिर कैसे बनेगा जी?
मैं हतप्रभ रह गया, इनको कैसे पता मेरे मन मेरे की मन बात? की बात ये कैसे जानते हैं। तो मैं उनके चरणों में लेट गया, प्रणाम किया अयोध्या की परंपरा के अनुसार। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी कठिन राह तुमने पकड़ने की योजना बनाई है, ये राह जो है तुम्हें मृत्यु सैया की ओर ले जाएगी। तो हमने कहा महाराज जी, हमारे मरने से यदि ये काम हो जाए तो मैं इस पर भी तैयार हूं। बोले अजीब बच्चे हो तुम। हमने कहा सरकार, अब अजीब कहें जो कहें, पर आप मेरे मन की बात जानते हैं, इसलिए आप तो कुछ अलग हैं, हमारा पथ प्रदर्शन कीजिए, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा जिन रामलला का काम करना चाहते हो, 2 दिन से आते हो, दर्शन नहीं कर पाते हो, अब ये बातें कौन जान सकता है। तो हमने कहा महाराज जी नहीं कर पाए। बोले कल सुबह 9 बजे आना, हम करा देंगे। और जिन रामलला काम करना चाहते हो उनसे तो कहो कि हम आपका काम करना चाहते हैं, उनसे कहो करवा देंगे, सब ठीक रहेगा। जाओ कल 9 बजे मिलना। कहाँ मिलोगे? हमने कहा बताइए। बोले राम जन्मभूमि के प्रथम द्वार पर कैकेयी को भवन के सामने मिलना। ठीक है। वो यहाँ की भाषा भी नहीं बोलते थे, कहाँ रहते थे, कौन थे, ये कुछ नहीं पता। मैं 9 बजे सुबह पहुंच गया, मुझे तो नींद आ नहीं रही थी। मैं घर पहुंचा, थोड़ा बहुत खाया पिया, मन लग नहीं रहा था। रात भर वो महात्मा जी की बड़ी बड़ी आंखें, खुली जटाएं, और मैंने जब पैर छुआ था तो उन्होंने कहा था नारायण नारायण। ये शब्द मुझे बार बार कौंध रहे थे, गूंज रहा था मेरे मन मस्तिष्क में। ये थे कौन जिन्होंने मेरे मन की बात जान ली? ठीक है। एक मन में आता था कोई भूत प्रेत है क्या। पर हमने सोचा कि लोग कहते हैं अगर कोई भूत प्रेत होता तो उसका पैर धरती पर स्पर्श नहीं होता है। हाँ। मैंने देखा उनका पांव धरती पर था, हाँ। तो पैर छूने के लिए उनके चरणों में लौटा था। इसका मतलब तो कोई दिव्य पुरुष है। भूत प्रेत, यक्षनाग, गंधर्व, किन्नर, इनमें से तो कुछ है नहीं। ये रात ऐसे सोचते सोचते कब बीत गई पता नहीं लगा। सुबह मैंने जल्दी से स्नान ध्यान किया, और साइकिल थी मेरे पास। उन्होंने एक क्लच वाली साइकिल आती थी, आपको याद हो? और बड़ा उसका फैशन था। तो साइकिल उठाया और मैं मस्ती से चला आया। साइकिल खड़ी की, एक होटल वाले परिचित थे, वहां साइकिल खड़ी की और इंतजार करने लगे। ठीक 9 बजे वो हमको दिखाई, कैकेयी को भवन के सामने। ठीक है। उनको देखकर सब शीश झुकाकर प्रणाम करते थे, इतनी दिव्य कायाधारी थे। जो नहीं जानता था वही भी प्रणाम करता था। तो मिले तो मैंने दंड प्रणाम किया, और फिर बोले आओ चलो, आगे आगे वो पीछे मैं था। उनको देख के सब रास्ता छोड़ देते थे। हम गए रामलला के पास, बोले कर लो बात अब अपने रामलला से। तो उनको मस्जिद के नीचे देखकर अजीब सा महसूस होने लगा, बड़ी पीड़ा होने लगी। तो मैंने कहा प्रभु आज तो मैं आ गया हूं, अब आपको मुंह दिखाने तब आऊंगा जब इस ढांचे को जिस दिन तोड़ने आऊंगा। मैं रोने लगा कहकर। तो वहां एक डिप्टी एसपी और पुलिस वाले दौड़ पड़े, ए लड़के क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? महाराज जी ने डांट दिया, कोई कुछ नहीं बोलेगा, एक शब्द नहीं बोलेगा, जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, बोल बेटा बोल। पुलिस वाले हट गए, किनारे हो गए। उनका ऐसा हो रहा था, वो इतने तेजस्वी थे कि उनकी बातों को सुनने के बाद सामने वाला डिमोरलाइज हो जाता था। ठीक। फिर क्या था, हम तो अपनी बात कह चुके थे, अब उनसे कोई बात और कहने की शेष न थी। हमने कहा महाराज जी हो गई बात, चलो चल पड़े। फिर वो हमको दूसरे तीसरे वहीं मिलते, उसी वृक्ष के नीचे। उस वृक्ष के आसपास का हो रहा ऐसा है, लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी ही उसको सहस्त्रधारा बोलते हैं आज भी। अच्छा। वहीं लक्ष्मण जी शेषावतार में विलीन हुए थे, उस स्थान सरजू जी में। मैं जब मिलना होता तो वहीं जाता, मिलते। कौन थे पता चला? आज तक मैं नहीं जान पाया, ना मैं पूछ पाता। वो सामने होते थे तो जैसे मेरी गिग्गी बंद जाती थी, मैं कुछ पूछ नहीं पाता था, अपनी बात कह देता था, आगे वो निर्णय लेते थे। तो उन्होंने जैसा 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 कहा वैसा वैसा मैं करता गया जी। कि उस दिन एक वो तारीख 1 फरवरी जो घटित हुई जी,
अगर वो घटित ना होती तो क्या 2014 होता? अगर ताले ना खुलते तो ये पूरा जो माहौल क्रिएट हुआ और पूरे देश में 2014 आया, सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या वो होता आपके हिसाब से? हाँ, ताला खुलने से देश में उत्साह आ गया उत्साह आया। और हमारे आप जैसे जो लोग थे जी। उनके मन में भर गया कि जब ताला खुल सकता है तो ढांचा टूट सकता है, और अगर ढांचा टूटेगा तभी मंदिर बनेगा। ठीक है। जी। आरएसएस में कैसे जुड़े? आरएसएस में भी आ रहा है, कुछ दिन थे आप आरएसएस में, कैसे जुड़े आप, क्या हुआ? आरएसएस में जुड़े थे अपने स्वार्थ के लिए। हमारा स्वार्थ था कि जब तक बाबरी मस्जिद ढाई नहीं जाएगी हाँ तो राम मंदिर बनेगा नहीं। ये प्रेरणा मुझे मिलती रही लोगों से, तो मैं संघ की शाखाओं में जाने लगा। उस समय भरत लाल जी यहाँ प्रचारक थे। उनके बाद कुछ काल के बाद यहाँ राम दयाल जी आए। लेकिन भरत लाल जी बड़े अच्छे आदमी थे, जो मूलतः जिन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सच्चा सिपाही कह सकते हो, वो इस तरह के थे, बहुत अच्छे आदमी थे। ठीक है। और उतने ही सरल थे, उतने ही सहज थे। तो उनके प्रभाव में आकर, और फिर मेरा स्वार्थ था कि बाबरी ढांचे को ढाना है, तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हमारा सहयोग करेंगे। ठीक है। तो आईटीसी किया, फिर द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष नागपुर से प्रशिक्षण लेने ओटीसी करने में मैं गया, पर वो बात हमारे समझ में आई नहीं। कुछ जो मैं तलाश रहा था वो वहां कुछ था नहीं। फिर एक दिन बैठे बैठे हमने अपने साथियों से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम राम जी का मंदिर तो तभी बनेगा जब बाबरी मस्जिद ढा दी जाएगी। ठीक है। दुनिया की कोई अदालत ऐसी है ही नहीं है कि जो मस्जिद रहते हुए राम मंदिर बनने का फैसला दे देगी। तो हमारे साथियों में एक दुर्गा पहलवान जी थी जी, उन्होंने सलाह दिया कि अपने लोगों को शिवसेना से जोड़ना चाहिए। अच्छा, आप फिर शिवसेना में हाँ ज्वाइन हो ये गए। मुझे लगता है 88 था। फिर आपने आरएसएस पूर्णतः छोड़ दी? नहीं, अभी देख लिया कुछ है नहीं, हाँ तो छोड़ ही दिया। छोड़ दे। ठीक। और जब वहाँ केवल 2-3 काम थे वही उतने करना, वो हमें समझ नहीं, हमारा तो लक्ष्य बड़ा था। और वहाँ भाषण, भोजन, भंडारा, बस इसके अतिरिक्त कुछ था नहीं। और जिनसे मैं कहता था कि ढांचे को तोड़ना, वो डर जाते थे। अच्छा जी, डरते भी थे? हाँ, डर जाते थे। बहुतों से मैंने बात किया। अब आजकल तो बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। अच्छा। तो लोग, इन सब से हम सब हमको जानते भी हैं। अच्छा। तो मैंने जब सबसे बात किया तो सब डर जाते थे। तो मुझे लगा ये इनके बस का कुछ है नहीं। तो जो दुर्गा पहलवान जी ने कहा, फिर मैंने पवन पांडे जी से बात की। ठीक है। उन्होंने भी कहा कि अपने लोगों के लिए शिवसेना ठीक है। पवन पांडे जी विधायक रहे अकबरपुर से। ठीक है। फिर हम लोग बाला साहब से मिलने गए, जीप से गए। अच्छा। जरा दृढ़ इच्छा शक्ति सोचिए, आज तो संभव नहीं है। जीप से अयोध्या से महाराष्ट्र गए हम लोग। तो मैं, मेरे साथी ओम प्रकाश यादव, ओम प्रकाश शुक्ला, दुर्गा पहलवान जी, ऐसे कई हमारे साथी हम लोग। मुझे छोड़कर सब गाड़ी चलाने वाले थे, मैं उन दिनों नहीं चला सकता था। तो हम लोग वाहन से गए वहां, और 3 दिन बाद बाला साहब से मुलाकात हुई। तो महाराष्ट्र का कल्चर हम लोगों को समझ नहीं आता था। अच्छा। पर जीप में ही सो लेते थे। ठीक। वहां की स्थिति अनुकूल थी नहीं, लेकिन जिद थी कि मिलेंगे। 3 दिन बाद बाला साहब से मुलाकात हुई। तो उन्होंने पूछा कैसे आए हो, तो हमने पूरी बात बताई उनको। बाला साहब को जब हमने बताया कि हमारा उद्देश्य ये है, वो अचंभित हो गए। अचंभित ही नहीं हो गए, स्तंभित भी हो गए, एकदम मूर्तिवत हो गए, यथावत ऐसे बैठे रहे। मुझे ठीक से याद है कि फिर उन्होंने, मनोहर जोशी बैठे थे वहीं, ठीक, उनके पास थोड़ी दूर पर वो बैठे थे। इस साइड में वो हीरो थे राजकुमार पंडित। अच्छा, ठीक, वो भी बैठे थे। ठीक। सब मुझे देखकर, मेरी बातें सुनकर, जिसे उस समय उम्र कम थी,
20-21 वर्ष के आयु, 22 वर्ष की आयु की व्यक्ति पर जल्दी से लड़का ही होता है, कौन लड़का ही- विश्वास करेगा। हाँ तो मैं बोले जा रहा था, सब सुने जा रहे थे। हाँ अंत में बाला साहब ने कहा कि मनोहर, इस बालक की आंखों में बड़ा तेज छिपा है, मैंने दुनिया बहुत करीब से देखी है, मेरा मन कहता है ये राम जन्मभूमि को मुक्त कराएगा, इस बच्चे की मदद करना है। तो उन्होंने कहा साहब आपका अनुभव ठीक है। वहां तो सब हाँ करने वाले होते थे। बहुत देर फिर वहां उन्होंने बाहर से हम लोगों के लिए भोजन मंगवाया, ठीक है। भोजन किया गया है। उन्होंने पूछा कि चाय पी, तो यूपी वाला चाय बहुत अच्छा। पीता है अच्छा और अयोध्या में तो चाय के अखाड़े होते हैं। वहां उन्होंने चिढ़ाया, हाँ। उन्होंने बोले अयोध्या में गांजे और चाय के अखाड़े होते हैं। तो मैंने कहा साहब चाय तो पीते हैं। बोले हाँ कोई बात नहीं, चाय पी गई, फिर भोजन किया गया, बहुत सारी, हम लोग काफी देर वहां रहे। वो बाला साहब ने कहा कि तुम्हारा उद्देश्य सफल हो, इसमें हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है। और शिवसेना की ओर से घोषणा भी होगी कि रामलला को मुक्त कराया जाए। ठीक है। फिर जब वहां से हम लोग चलने लगे तो पैर छूने के लिए मैं झुका तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं आप बड़ा पवित्र काम करने जा रहे हो बेटा, और ब्राह्मणों अयोध्या के हो इसलिए बंदनी हो, पैर मत छोड़। ठीक। राजकुमार जी ने हमारे कंधे पे हाथ रख के फिल्मी अंदाज में, जानी तुम तो कालजयी व्यक्ति हो, मेरा भी कुछ आशीर्वाद ले लो। फिर उन्होंने अपना पर्स निकाला, उनके पास 6,000 रुपए थे मात्र। उन्होंने कहा भाई अगर मुझे मालूम होता कि आज मुझे दिव्य महापुरुष से मुलाकात होने वाली है तो मैं पर्स में नहीं झोले में रुपया लेके आता। तो उन्होंने कहा आज मेरे पास 6,000 रुपए हैं, इसको रख लो यार, बड़े भाई का आशीर्वाद मान, नहीं रखोगे तो मैं बीमार हो जाऊंगा जानी, इसको रख लो। तो बाला साहब ने कहा हाँ ठीक है, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, रख लो, इसका दिया हुआ था, ठीक, काम आएगा, इसका पैसा ईमानदारी का होता है। ठीक है। मैंने अब और बहुत सारी बातें हुई, हम शार्ट में आपको बताएं। ठीक। तो ये पूरी कहानी थी कि आरएसएस से जो मोहभंग हुआ और उसके बाद शिवसेना में जुड़ गए आप। जुड़ गए। ठीक है। फिर उसके बीच में जो तारीख है, इतिहास के पन्नों में बात करूं उस तारीख की, तो काले अक्षरों में उसको लिखा जाएगा कि वो इतनी दुखद घटना घटित हुई। वो तारीख वैसे तो बात करूं 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक वो चला सिलसिला 1990 में, और मैं कहूं कि वो पूरी घटना के मुख्य जो पूरी जो सब कुछ पूरी घटना पूरे वो 3 दिन जो देखे हैं वो आप ही हैं। बहुत सारे लोग होंगे शायद वो अब जा भी चुके होंगे, दुनिया से भी हो गए होंगे। तो 2 नवंबर के दिन 4 गोली इन्होंने खाई। और अब सवाल मेरा ये है कि 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में पूरी घटना आप विस्तार में बताइए, हम समझे कि क्या हुआ था और क्या प्लानिंग हुई थी, कितने महीने पहले प्लानिंग चल रही थी कि ऐसा कुछ होगा कि हम जाएंगे, और क्या क्या घटना घटित हुई। 30 अक्टूबर के लिए कोई प्लानिंग बहुत बड़ी नहीं थी। 30 अक्टूबर को ये था कि आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा पर निकले थे, पूरे देश में एक माहौल बना था। ठीक है। कि आडवाणी जी आएंगे और वो घोषणा कर रहे थे जहां राम का जन्म हुआ है मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं मंदिर बनाएंगे। ये आडवाणी जी का नारा था। आप आज भी सुन सकते हैं रथ यात्रा के दौरान जी, मारेंगे मर जाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, ये सब नारे चलते थे। तो जब वो वहां से निकले तो मेरे पास उसी समय मुझे लगता है 23 या 24 तारीख थी, बाला साहब का पत्र लेकर सुधीर कोत्रे नामक व्यक्ति मेरे पास आए। ठीक है। बाद में शायद सुनने में आया वो विधायक भी हुए थे शिवसेना से। ठीक है। और उन्होंने बताया कि 10,000 शिवसेना के कार्यकर्ता प्रतापगढ़ सुल्तानपुर के बीच में एक स्थान है रामगंज रेलवे स्टेशन, वहां 10,000 की संख्या में आपको 24 तारीख को मिलेंगे। 24 तारीख को सबको आपको अयोध्या पहुंचाइएगा 29 अक्टूबर की रात रहेगी। ठीक है। तो मैं चिट्ठी पढ़ने के बाद बाला साहब का आदेश था। तो मैं वहां गया। उन दिनों उस दिन शायद कर्फ्यू लग गया था। ठीक है। तो
स्कूटर से, शहर के बाहर कर्फ्यू का तो कोई असर था नहीं, स्कूटर से हम वहां तक गए। वो लोग सब मिले तो मैं रास्ता और सारा मैप और रहने खाने की व्यवस्था बनाते, लोगों से मिलते जुलते। ठीक है। और 29 अक्टूबर की रात्रि में सबको अयोध्या में, ये बगल में अयोध्या के बिल्कुल सटा हुआ, आजकल तो नव्य अयोध्या भव्य अयोध्या हो गई है, हरिकारापुरवा गांव है। ठीक है। हरिकारापुरवा, हरी, हाँ, मतलब भगवान राम के पूर्वजों का पोस्ट ऑफिस हुआ करता, संदेश वाहकों का। संदेश वाहकों गाँव। तो वहाँ 29 अक्टूबर की रात्रि में सबको पहुंच जाना था, सारी व्यवस्था हो गई थी। माझा था, गन्ने के खेत थे, सरयू मैया का किनारा था, तो सबके रुकने खाने की सब व्यवस्था। बगल में ब्राह्मणों का एक बड़ा गांव है, ठीक है। कुढ़ा केशवपुर, और स्वयं हलकारापुरवा। तो इन सबसे बात हुई, लोगों ने कहा हम व्यवस्था करेंगे। माझा में यादवों की संख्या अधिक थी, तो यादव लोगों ने भी बड़ी मदद की, हमको सब जानते मानते थे। तो उन लोगों ने भी कहा कि सबको रहने की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है, जो खाएंगे खिलाया जाएगा, ठीक है। सब लोग आ गए 29 अक्टूबर की रात। 29 अक्टूबर की रात्रि गन्ने खेत में हम सबकी व्यवस्था बना रहे थे, तो काले बिच्छू ने डंक मारा मुझे, आपके ऐसी जगह मारा कि मैं किसी को दिखा भी नहीं सकता था, दर्द से मैं कराह रहा था। वो कैसी पीड़ा हुई होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हनुमान जी से प्रार्थना की, महाबली आप बड़े भाई हो हमारे, आप सभी राम भक्तों के बड़े भाई हैं, तो आपका ये धर्म है कि इस पीड़ा का हरण कीजिए। लेकिन आधे घंटे बाद तो मैं ठीक हो गया। ऐसा होता नहीं, सामान्य था नहीं होता। काले बिच्छू का डंक जो है 24 घंटे रहता है और एक प्रकार से रहता है, एक रस रहता है, पर आधे घंटे बाद वो कम हो गया, ठीक है, 5% रह गया। फिर 30 अक्टूबर की रात्रि बीती, सुबह हम लोग 29 की बीती, 30 अक्टूबर, हाँ 30 अक्टूबर को हम सारे लोग वहां से राम जन्मभूमि की ओर मारते हुए, मार खाते हुए, दोनों भागते थी ना। किस जगह से? वहाँ हलकारापुरवा से। अच्छा, हलकारापुरवा। हम लोग रेलवे स्टेशन अयोध्या पहुंच गए, ठीक है। तो सीआरपीएफ वाले जाने नहीं दे रहे थे, तो हम लोग रेलवे लाइन पर चढ़ गए। लाइन, हाँ, और रेलवे लाइन पर शिवसेना के लोग चढ़ जाए, पत्थर हो। हम तो भजन करने वाले थे नहीं, ना हम अब से पहले वाले स्वयं सेवक थे। तुरी आए कार्य आए बद्धा कटियम, हम तो तुरी आए कार्य आए कट्टा बधियम हो गए। और फिर लगे ईंट पत्थर चलने, तो जो सीआरपीएफ वाले कह रहे थे इधर से नहीं जाने का, वो उधर से भाग जाने का हो गए। भाग गए, कोई नहीं, खुद भाग गए। अरे 10,000 लोग अगर एक एक पत्थर मार रहे हैं तो 100 आदमी कितनी देर टिकेंगे? भाग गए सब। हम लोग अपना फिर हनुमानगढ़ी से पहले रोडवेज ये स्टेशन था, बस स्टेशन, यहाँ भी पुलिस वाले खड़े थे, और जो यहाँ खड़े थे वो हमें सब जानने वाले लोग थे, अधिकारी लोग। लोगों ने कहा है बड़ा बवाली कुछ करेगा। तो कुछ थोड़े मेरे विरोध के बाद सब किनारे हो गए और हम लोग श्री राम जन्मभूमि की ओर चले गए, ठीक है। अब 10,000 लोग जा रहे हो, 1,500 स्थानीय इकट्ठे हो गए जी, और सब किसकी हिम्मत पड़ती इतने लोगों को रोके। फिर आगे श्री चंद्र दीक्षित जी मिल गए, उत्तर प्रदेश की पुलिस महानिदेशक पूर्व में रहे, आरोपी भी थे इसमें, ढांचा भी अच्छा बाद में बनाए गए। उन्होंने कहा कि हम केवल दर्शन करके लौट आएंगे। डीएम ने बुद्धिमानी से काम किया, उन्होंने थोड़ी देर के लिए गेट खुलवाया, क्या कि शिवसेना वाले हम लोग पहुंच गए। चारों तरफ से 50-50 लोगों ने गेट पकड़ लिया, हाँ, और सब घुस गए अंदर, घुस गए। ढांचे पर तो हम लोग चढ़ गए, हाँ, लेकिन नीचे गोलियां चलने लगी। अच्छा, ढांचे के आसपास गोलियां चलने लगी। बहुत देर तक तांडव चलता रहा पुलिस का, लेकिन हम लोगों के हाथ में तोड़ने वाली कोई सामग्री तो थी नहीं, हाथों से टूटता नहीं वो चीज। एक पुरानी तलवार, एक साधु का चमटा। हाँ। अब हमको तो खाली मुलायम सिंह का दंभ तोड़ना था। मेरा गमछा जल्दी से
उतारा वो शरद कोठारी ने, हाँ भगवा गमछा रखता था हमने। ठीक है, वो जो दो भाई थे हाँ, उनमें से एक ने उतारा और ठीक है। गुम्बद पे बांध दिया, बांध दिया, बीच वाले पे। ठीक है। दूसरे भाई ने दुर्गा पहलवान से कहा, पहलवान जी, अब क्योंकि हम लोग उनको पहलवान पहलवान कह के ललकाते थे तो सब सुन रहे थे। पहलवान जी आप भी अपना गमछा दो दादा, दादा 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 बोलते थे, हाँ, वहाँ महाराष्ट्र में, हाँ मुझे लगे बंगाली लोग हैं, हाँ। तो वो भी करते क्या, वो बोले कि अरे क्या हमारे हाथ में चूड़ियां हैं, हम नहीं बांध सकते। खैर लोगों ने मिलकर बांध दिया। अब हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा वो कमल दल वगैरह तोड़ा, लेकिन उतने से तो काम चलने वाला नहीं। भीषम पितामह त्रिपाठी थे बस्ती के, उनके पांव में गोली लग गई, पुलिस वाले ने फायरिंग शुरू कर दी उनके पैरों में। फायरिंग शुरू कर दी, और फिर मेरी आंखों के सामने एक व्यक्ति को गोली लगी, वो नीचे गिर गया गुम्बद से, वो मर गया। मुझे लगा कि अब यहाँ जान गंवाने से तो कोई फायदा है नहीं। बुद्धिमानी यह है कि जीवित रहें, स्वस्थ रहें, और फिर मौका देकर चौका मारा जाएगा, इसे तोड़ना तो है। भीषम बाबू का पूरा खून गुम्बद पर फैल रहा था, तो उनको लेके हम उतर गए। हमारे साथ ही शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी ये भी चले, उतर गए। बोले भाई जी आप किधर रहने का, हमने बताया हम तो इसी शहर का है हम लोग। बोले हमको भी ले चलो, खाया नहीं है 3 दिन हो गया, अपन को कुछ मिला नहीं है। बोले चलो भाई, हम लोग आए। यहाँ पीछे देवराम दास वेदांती जी का आश्रम है, वेदांती आश्रम। कर्फ्यू लगे होने के बाद भी वहाँ घर नहीं गए हम लोग, ठीक है। वहीं ये सब हमारे साथ रुक गए। ये 30 तारीख की बात है, ठीक है। लगभग 50 लोग हमारे साथ चले आए, और सब बाहर के लोग थे ज्यादा। हमारे साथ तो 15-16 लोग स्थानीय थे। वो जो शिवसेना की टीम थी वो भी सब छूट गई, सब चले गए। जब गोलियां चली तो सब भग गए इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए। हाँ, तितर बितर हो गया। तो हम लोग यहाँ रुके थे। कहाँ पे? वेदांती जी के यहाँ, ठीक है। फिर 2 नवंबर का दिन आया। 2 नवंबर को सुबह 9 बजे के आसपास काफी लोग, 2,500-3 हजार, कुछ ज्यादा रहे होंगे, लोग जुटे, और ये चर्चा होने लगी कि रामलला के दर्शन होना चाहिए। हम और कुछ नहीं कर पाए तो दर्शन कर लें। हमको भी कुछ लोग बुला ले गए। एक महंत जी थे जानकी घाट के, वो उन्होंने कहा कि वो 100 वर्ष के लगभग थे, ठीक है। उन्होंने कहा तुम हिंदुओं के सेनापति हो, तुम्हें तो आगे बढ़ना चाहिए, तुम यहाँ खड़े हो। उनकी बात सुन के थोड़ा ताव तो आई गई। हम गए तो वासुदेव रमेश पांडे हमारे साथ चल पड़े, ठीक, और सब लोग चल पड़े। फिर दूसरे हम लोग आगे। और कोठारी भाई भी आपके साथ ही थे? साथ ही, ठीक है। फिर दिगंबर अखाड़ा पर परमहंस जी मिल गए, तो उन्होंने सबको बुला लिया। जो बड़े बड़े नेता लोग थे, भाषण वीरों को बुला लिया। भाषण वीर तो सब चले गए वहां, और हमको भी बुलाया, बेटा तू भी आ जा। महाराज जी हम इन पर बड़े बड़े नेता, हाँ बड़े बड़े नेता, ठीक है। नाम लेना चाहेंगे? अरे जाने दीजिए। ठीक। फिर क्या हुआ? हम लोग आगे बढ़ गए, और जहाँ गोली कांड हुआ वहां जब पहुंचे जी, तो नारे बहुत सिंपल थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। जीएस भुल्लर वहां मिल गया, आगे मिल गया, आईपीएस था, आईटीबीटी का डीआईजी था, ठीक है। तो उसने कहा क्यों जिद कर रहे हो, क्यों जाना चाहते हो? हम लोगों ने कहा भाई हम तो रामलला के दर्शन को जा रहे हैं, कोई और बात नहीं है, और कोई उग्रतम कार्य नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगी। और फिर हुई तो 40,000 सिपाहियों के सामने ये 4,000 लोग क्या कर पाएंगे? और भी निहत्थे हैं। 40,000 लोग लगा दिए थे 2 तारीख को। हाँ बहुत थी पुलिस, पहले नहीं थे, 30 तारीख को नहीं थे, 30 को भी थे। उस दिन तो संख्या बढ़ाई गई थी, ये जानबूझ कर। तो मंदिर में 30 तारीख के बाद ताला लगा दिया था, दर्शन नहीं करने दे रहे थे किसी को, या दर्शन चल रहे थे आम दर्शन? नहीं, दर्शन तो हो ही नहीं रहा था। जब कर्फ्यू लगा है तो कौन दर्शन? कर्फ्यू लगा दिया था। कर्फ्यू लगा था, फिर अयोध्या फैजान में कर्फ्यू लग गया था। फिर वहां जब पहुंचे बहस होने लगी, तो उसने हमसे, भुल्लर ने हमसे कहा कि तुम्हें रामलला के दर्शन बहुत शौक है, हम सीधे पहुंचा देते हैं ऊपर। ये अफसर ने बोला? हाँ। फिर हमारे ही साथ चल रहे थे महेंद्र नाथ अरोड़ा,
महेंद्र सिंह अरोड़ा, वो जयपुर के थे। उन्होंने कहा साहब हम कफन घर से लेके आए हैं, घर वालों को राम राम बोल के आए हैं, मुझे मरने की परवाह नहीं है। और उन्होंने बटन सब तोड़ दी कुर्ते। इसके बाद लाठी गोली चलने लगी, आंसू गैस की गोली, जिसके पास जो था प्रयोग करने लगा। और इन बेशर्मों ने उस बहादुर व्यक्ति को छाती पर गोलियां दाग दी, मौके पर गिरे और शहीद हो गए। तो तमाम अब उसमें लोग गिर गिर के मरने लगे। रमेश पांडे को गोली लगी, वो मर गए। इस तरह से धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। कोई किसी को कोई मौका नहीं मिल रहा था। कोई अच्छा, कोई एक अच्छी बात ये थी, कोई भाग नहीं रहा था उसमें। ठीक है। एक कुछ लोग नकली प्रत्यक्षदर्शी बता करके हम लोगों का अपमान करते हैं कि यहाँ वो छिपे थे, वहां वो भाग गए थे, वहां वो भागा कोई नहीं था, सब वहीं पे थे, सब वहीं डटे थे। हम वहां मौके पर गोली खाने वाले लोग हैं। ऐसी बात लोग कुछ बोलते हैं, दर्द होती है। हाँ, हमको भी एक व्यक्ति बता रहा था संतोष दुबे यहाँ छिपे थे। अजीब बात होती है, ये चैनलों जो दिखाया जाता है, हम लोग छिपने वाले थे नहीं। आपको 4 गोली 2 तारीख को लगी। हाँ, तो उसी स्थान पर लगी, वहीं जहाँ शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी मारे गए, उन्हीं को बचाने के चक्कर में। हाँ, तो जो लोग ओपन फायर कर दिया था, मतलब ओपन फायर लगातार, ओपन फायर हो रहा था, सबकी गोलियां खत्म हो गई हैं, तब फायरिंग रुकी है। हाँ, सबने गोलियां, बस्ट फायर मारा गया है शरद कोठारी को, तो पूरी खोपड़ी किलो भर बुलेट लगा था उसको। हाँ, बहुत दर्दनाक। तो आपके 4 गोलियां जो लगी कहाँ पर लगी थी? ये है ना, एक यहाँ पर है। हाँ ठीक है, एक यहाँ पर तोड़ करके यहाँ घुस गई थी ये। हाँ, और सीने में लगी, उस पार हो गई, सीने पर तो पार हो गई। हाँ, एक हाथ में लगी, वो ये सब सर्जरी हुई है ना, हाथ पे भी लगी। हाँ, ये हाथ वाली अटक गई थी, बाकी तो सब निकल गई थी, अटकी थी। तो आप रियर जो रेंज थी उसके नियर थे कि पार भी हो रही थी गोलियां? अब अगर नियर ना होते तो पार कहे होती। हाँ, वो नियर ही होंगे, बहुत पास ही होंगे, तभी पार हो रही है। हाँ, बिल्कुल रेंज के अंदर, रेंज के अंदर ही थे। अब ये गोली जो लगी थी, देख रहे हैं ना, घाव दिख रहा है? एक बार दिखाओ कैमरे में आप। ये हाँ, ये जो है यहाँ तक 1 इंच का घाव था। और इस दांत को तोड़ करके, जो चौबड़ होता है दांत, बड़ा दांत, उसको तोड़ करके ये गोली जो लगी वो यहाँ आकर के। तो किसी ने खींचा आपको? हाँ, ये जहाँ हम बैठे हैं, हाँ, अमरनाथ पांडे जी, ये हमको, ये और 2-3 और साथी हमारे उठा के ले गए। हम फोटो आपको उस दिन की भेजवाएंगे, देखिएगा। हाँ, तब उस समय इनकी दाढ़ी एकदम काली थी। ये नौजवान थे, 30-32 साल के रहे होंगे अधिकतम। ये हमको, ये लोग, एक दो साथी हमारे और थे, उनका कंधा भी तोड़ दिया गया, बहुत मारा पीटा गया, इनको भी चोटें आई थी, लेकिन हटे नहीं ये लोग। नहीं तो हमको भी उठा के फेंक देते सरजू जी में, जैसे लोगों को फेंका गया, हमको भी फेंक देते। लेकिन लोकल होने के कारण हमको लोग सब मानते जानते थे, इसलिए तमाम महिलाएं कूद पड़ी। मतलब आप ये कह रहे हैं जिन लोगों को गोली लगी थी उनकी बॉडियों को, और जो जीवित भी थे, अधमरे थे, उनको सरियों में फेंक दिया गया। ये सब हुआ है ना भैया। सब जो कुछ आप सुनते हैं, जो कुछ आपके संज्ञान में लाया जाता है, वो घटना आप उस दिन देख लिए होते हैं ना, तो वो हृदय विदारक घटना थी। पूरी गली खून से लाल थी। अब नालियों में खून ऐसे बह रहा था, जैसे प्रोसेसली जी नाली का पानी बहता है, ऐसे खून बह रहा था। आप अंदाजा लगा लीजिए। अरे हम लोग बच्चे ही तो थे उसमें, 21-22 साल के थे, तो खून निकला होगा तो कहाँ गया होगा। शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी 22, 23, 24 साल के, हाँ, खून निकला तो कहाँ गया है, डूब गया। हाँ, रमेश पांडे और इन सब जो भी लोग मारे गए, राम अचल गुप्ता, हाँ, संजीव सिंह, इनका खून तो वहीं गया ना। अंदाजन लगाया जाए तो कितने लोग मारे? 100 से अधिक लोग मारे गए। 100 से अधिक हैं। पर पुलिस की जिम्मेदारी जिनकी थी जी, जिन्होंने आंदोलन खड़ा किया, जिनकी जिम्मेदारी थी, वो बहुत गंभीर नहीं थे इस मुद्दों पर। वो चाहते थे जितना लोग मारे जाएंगे उतना ही हमारी और चटकेगी। उनका अपना तो कोई मारा नहीं गया। आप बात कर रहे हैं अडवाणी जी की, जो जिनको भी आप इशारा कर दें, जिनकी ओर,
दोष सब में पाया जाएगा, क्योंकि कोई इस आंदोलन के नेता नहीं मारे गए। मारे वो लोग गए जो सेनापति थे या सिपाही थे, है ना। राजा नहीं मारे राजा नहीं मारे गए, राजाओं पर वार नहीं हुआ। राजा युद्ध क्षेत्र से मैदान छोड़ के हट जाए। ये 2 नवंबर की सच्चाई है कि हमको जिला अस्पताल ले जाया गया, यहाँ ले जाया गया श्री राम चिकित्सालय, उन्होंने हमारी डेथ घोषित कर दी। अच्छा, हाँ कुछ अस्पताल लेके दिया, डेड है नहीं कुछ भी। जिला अस्पताल लेकर गए, वहां दवा इलाज हुआ, इस तरह ठीक हुए, लेकिन गंभीरता नहीं थी। और जिन लोगों के जिम्मे था कि ये सब नोट करते कौन मारा गया कौन घायल हुआ, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, एक तरह से एक दृष्टि से देखिए, कार सेवकों के प्रति भाजपा का भी रुख बहुत अच्छा नहीं रहा। वही जो क्रांतिकारियों के लिए कांग्रेस की जो दया थी, वही दया इनके मन में है कि जितना मरेंगे उतना ही हमारा चमकेगा। इसलिए कभी किसी कार सेवक को पूछा जाए, ऐसा हुआ नहीं। सब पछताते हैं, लेकिन हम लोग जिस काम के लिए पैदा हुए थे वो काम करना था। हमको किसी सम्मान चाहिए? ठीक है, कोई नहीं। ये स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ का था। जिसे रामायण तुलसीदास जी ने अपने मन की शांति के लिए लिखा, वैसे ही राम का कार्य हम लोगों ने अपने मन की शांति के लिए किया। ठीक है। वहीं पर हम देखें कि ये गोली चलाने वाला ये ऑर्डर किसने दिया होगा? नृपेंद्र मिश्रा। और इन्होंने ही दिया, नृपेंद्र मिश्रा जी ने। हाँ, बिना सक्षम अधिकारी के गोली चलती है? आप तो वेल क्वालिफाइड हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी तरह संभालो, तो मुख्यमंत्री से ऑर्डर था मिश्रा जी को? मिश्रा जी का ऑर्डर था। सुरक्षा के नाम पर जो गुंडे और मवाली यहाँ गोली चलाए हैं, उन लोगों ने गोलियां चलाई, इतने लोग मारे गए, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं? ये पीड़ा है आज भी कि आपकी सरकार आई, आप मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, कारसेवकों को तो कुछ चाहिए नहीं था। चाहिए तो अपराधियों को था जिन्होंने गोली चलाई, तो उनको क्या दंड दिया आपने? नहीं, मुलायम सिंह के काफी सारे बयान हैं, और उन्होंने जब ये गोली कांड हुआ उसके बाद वो आए थे, अब टीवी पर मीडिया पर आए, क्या कहा कि देश का संविधान बचाने के लिए गोली हमें चलानी पड़ी, हमारी सरकार को चलानी पड़ी, उन्होंने जिम्मेदारी ली। उसके बाद आज के समय समाजवादी नेता ये सारा का सारा गोली कांड को मिश्रा पे फोड़ देते हैं कि मिश्रा ने करा, मुलायम सिंह जी से नहीं पूछा गया, इस तरीके की बात बोलते हैं कि मिश्रा ने करा। और मिश्रा आज ट्रस्ट में भी वो ऐड कर रखा है, राम मंदिर ट्रस्ट में। बताएं आपको जी, दोषी तो मिश्रा जी हैं। आपको गोली चलाना आता, पहलगाम में क्यों नहीं चलवाया? पहलगाम की घटना क्यों नहीं चला? पुलवामा घटना क्यों नहीं चली? बहुत से आतंकवादी घटनाक्रम हुए ना, उस पर गोली नहीं चलती, कारसेवकों पर चलाई जाती है। तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इनका दोष गिना जाता है। मुख्यमंत्री तो अपराधी है ही, लेकिन ये लोग जो जिन्होंने एसएसपी थे यहाँ, उसमें सुभाष जोशी ने खुद कई जगह ऐसे कहा कि हम पर तो मिश्रा जी का दबाव था, मिश्रा जी पर मुलायम सिंह का दबाव था। ये खेल यूं ही नहीं हुआ है। तो जो आज पल्ला झाड़ रहे हैं समाजवादी नेता कि नहीं, मुलायम सिंह जी ने, नेताजी ने तो नहीं कहा, वो तो मिश्रा ने अपने आप चला दी, तो आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं, बिना मुख्यमंत्री कहे, उनकी हैसियत थी, चलवा देते। मुख्यमंत्री ने कहा ये सब मिली भगत से हुआ, ऐसा कुछ नहीं, सब मिली भगत से। ठीक है। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बुलाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं